नमस्कार प्रिय मित्रों। आज जानेंगे जीएस के प्रश्न जो पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा किया जाता है। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं और ये 6 वीडियो है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे पहला जो प्रश्न दिया है, 1946 में गठित भारत की अंतरिम सरकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। यहाँ पे सही कथन पूछे हैं तो देख लेते हैं कौन कौन से कथन है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पहला कथन दिया है, भारत की अंतरिम सरकार का गठन जून 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था। फिर दूसरा कथन दिया है, ये भारत के इतिहास में एकमात्र ऐसा मंत्रिमंडल था जिसमें कांग्रेस मुस्लिम लीग दोनों के केंद्र में सत्ता साझा की। फिर तीसरा कथन दिया है, इस अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में कृषि मंत्रालय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। तो यहाँ पे सही उत्तर चुनना है तो देख लेते हैं सही उत्तर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर डी से होगा। 2 और 3 जो कथन है वो बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उसके समृद्ध क्षेत्र से सही सुमेलित है। यहाँ पे जनजातियां दी हैं और एक तरफ क्षेत्र दिए हैं। तो पहली जो जनजाति दी है पिग्मीज कांगो दिया है, फिर मसाई जनजाति केन्या दिया, फिर तीसरी दी है बुशमैन आटाकामा रेगिस्तान। तो यहाँ पे सही उत्तर चुनना है तो देख लेते हैं सही उत्तर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर सी सही हुआ। 1 और 2 जो है वो सही सुमेलित हैं। जो बुशमैन जनजाति है ये जो है आटाकामा रेगिस्तान नहीं बल्कि कहाँ है तो कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है, ये भी याद रखिएगा। कालाहारी मरुस्थल का विस्तार अगर पूछ लिया जाए तो बोत्सवाना नामीबिया दक्षिण अफ्रीका में है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है, ध्रुवीय भंगवर पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के आसपास निम्न दाब गर्म हवा का एक बड़ा क्षेत्र है। फिर दूसरा कथन दिया है, ध्रुवीय भंगर छोर मंडल में घूमता है। तीसरा कथन दिया है, उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों के दौरान ध्रुवीय भंगर कम स्थिर हो जाएगा जिससे ठंडी आर्कटिक हवा संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊपर दक्षिण की ओर चली जाएगी। तो यहाँ पे सही उत्तर चुनना है तो देख लेते हैं सही उत्तर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर सी सही होगा। आंसर नंबर सी सही होगा। और जान लेते हैं इसके बारे में। दिया है, ध्रुवीय भंगर पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के आसपास कम दाब ठंडी हवा का एक बड़ा क्षेत्र है। ध्रुवीय भंगर समताप मंडल में घूमता है। यह समताप मंडल में पृथ्वी से 30 मील मतलब 50 किलोमीटर ऊपर तक हवाओं का एक चक्र है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे पहला कथन दिया है, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन का उपयोग पहली बार वर्ष 2013 में नागालैंड के नॉक्सेन विधानसभा क्षेत्र में किया गया था। फिर दूसरा कथन दिया है, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बैलेटिंग यूनिट से जुड़ी होती है और मतदाता की पसंद के साथ कागज की एक पर्ची प्रिंट करके मतदाता द्वारा डाले गए एक वोट का दृश्य सत्यापन करती है। फिर तीसरा कथन दिया, वर्ष 2009 में चुनाव संहिता नियम 1961 में संशोधन करके एक ड्रॉप बॉक्स वाले प्रिंटर को ईवीएम से जोड़ने की अनुमति दी गई। तो यहाँ पे सही उत्तर चुनना है तो देख लेते हैं कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर सी सही होगा। आंसर नंबर सी सही होगा। और जान लेते इसके बारे में। जो वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल है इसका उपयोग पहली बार 2013 में नागालैंड के नॉक्सेन विधानसभा में किया गया था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने का निर्णय लिया, जिससे जून 2017 तक इसे 100% अपनाया गया। वर्ष 2013 में चुनाव संहिता नियम 1961 में संशोधन करके एक ड्रॉप बॉक्स वाले प्रिंटर को ईवीएम से जोड़ने की अनुमति दी गई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी से होगा। ए और बी दोनों हैं, पॉल एलन और बिल गेट्स। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित सिख गुरुओं को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देख लेते हैं इनका कौन सा कालक्रम सही होगा। तो गुरु नानक का अगर समय पूछ लिया जाए तो ये 1469 से 1539 तक रहे। फिर रामदास का अगर पूछ लिया जाए
तो रामदास का जो है वो 1534 से 1574 तक। फिर अमरदास का अगर पूछ लिया जाए तो अमरदास का जो समय था वो 1479 से 1574 तक। फिर अंगद देव का अगर पूछ लिया जाए तो अंगद देव का 1504 से 1521 तक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी सही होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा है तो देख लेते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला कथन दिया है यहाँ पे महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर। फिर दिया है दूसरा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया। फिर तीसरा दिया है चैतन्य महाप्रभु का जन्म रुनकता उत्तर प्रदेश। फिर चौथा दिया है महावीर स्वामी का जन्म कुंडलग्राम। तो यहाँ पे गलत पूछा है तो देख लेते हैं कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी सही होगा। चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म हुआ था वो पश्चिम बंगाल में एक जगह है नादिया, एक जगह है पश्चिम बंगाल में, वहां पे हुआ था इनका जन्म। रौनकता में जो हुआ था वो सूरदास का जन्म हुआ था और ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। रौनकता में किसका हुआ था तो सूरदास का हुआ था, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे भी नहीं पूछा है तो देख लेते हैं। पहला जो दिया है लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त। फिर दूसरा दिया है लॉर्ड वेनेजली, ये किससे संबंधित है तो सहायक संधि प्रणाली से। फिर तीसरा दिया है लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। फिर चौथा दिया है लॉर्ड बेंटिंग 1829 का 17वां रेगुलेशन। यहाँ पे सही उत्तर चुनना है तो देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी सही होगा। फिर और जान लेते हैं इसके बारे में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो चला था वो 1803 से 1805 के बीच चला था। फिर आगे दिया है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत में मराठा साम्राज्य के बीच दूसरा संघर्ष था। फिर आगे दिया है इसके परिणाम स्वरूप मराठों को बड़े पैमाने पर क्षेत्र का नुकसान हुआ। फिर आगे दिया जिसमें दिल्ली के आसपास के क्षेत्र वर्तमान गुजरात सीधे कंपनी शासन में आ गए। इस समय लॉर्ड वेलेस्ली इसका कार्यकाल जो था वो कितना था 1898 से 1805 के बीच था। बंगाल के गवर्नर जनरल थे, ये भी याद रखिएगा। कौन था तो ये याद रखिएगा इनका नाम। आगे चलते हैं। फिर आगे दिया नीचे दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया है भारत का 27% क्षेत्रफल पठारी है। फिर दूसरा दिया है भारत का 30% क्षेत्र पर्वतीय है। फिर तीसरा दिया भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर तक है। फिर चौथा दिया भारत का 48% क्षेत्रफल मैदानी है। तो यहाँ पे सही उत्तर चुनना है तो देख लेते हैं सही उत्तर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर सी सही हुआ। तीनों जो कथन है बिल्कुल ठीक है। फिर आगे दिया भारत में लगभग 43% भूमि मैदानी क्षेत्र है। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसकी उत्तर से दक्षिण तक अधिकतम लंबाई 3214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक अधिकतम चौड़ाई जो है वो 2933 किलोमीटर है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सही सुमेलित नहीं है तो देख लेते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला जो युद्ध दिया है अंगबोर की लड़ाई 3 अगस्त 1749। फिर दूसरा दिया है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784। फिर तीसरा दिया है वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760। फिर दिया है चौथा घाघरा का युद्ध जो हुआ था वो 6 मई 1529। यहाँ पे सही उत्तर चुनना है तो देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर बी सही होगा। केवल 2 जो है वो गलत है और यहाँ पे गलत ही पूछा था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा सही सुमेलित है। तो यहाँ पे प्रथम पंचवर्षीय योजना दी है तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि कृषि को प्राथमिकता दी थी प्रथम पंचवर्षीय योजना ने। फिर यहाँ पे दूसरा दिया है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना स्थिरता आत्मनिर्भरता के साथ विकास इसका लक्ष्य था। फिर तीसरे पे दिया है 5वीं पंचवर्षीय योजना न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। यहाँ पे सही उत्तर चुनना है तो देख लेते हैं सही उत्तर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर
डी सही हुआ, तीनों जो है वो सही सुमिलित हैं। और जान लेते पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। यहाँ पे दिया है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक थी। ये योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ये भी पूछा जाता, नाम भी किस पर आधारित थी। फिर आगे दिया गार्डगिल फार्मूले पर आधारित चौथी पंचवर्षीय योजना का जो समय था वो 1969 से 1974 के बीच था। और इसमें क्या था, स्थिरता के साथ विकास आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर केंद्रित थी। ये भी याद रखिएगा। फिर आगे दिया है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, जिसको शॉर्ट में MNP, पांचवी पंचवर्षीय योजना जो समय है 1974 से 78 तक के पहले वर्ष में पेश किया गया था, ताकि कुछ बुनियादी न्यूनतम जरूरतें प्रदान की जा सके और लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया जा सके। तो इसका ये लक्ष्य था, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे असत्य मतलब गलत पूछा है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे पहला कथन दिया है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। फिर दूसरा पॉइंट दिया भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई 7516.5 किलोमीटर है। फिर तीसरा पॉइंट दिया है पाक जल डमरू मध्य भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। यहाँ पे सही उत्तर चुनना है, तो देख लेते हैं सही उत्तर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी सही होगा। यहाँ पे गलत पूछा था और गलत ही, यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। जो पाक जल संधि है वो किसके मध्य स्थित है, तो ये जो है भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं है, बल्कि भारत और किसके बीच है, तो श्रीलंका के बीच है। ये भी याद रखिए, श्रीलंका के बीच। अगर पूछ लिया जाए भारत का जो उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा कॉल है। ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्मों में से कौन से युग्म सुमिलित हैं। यहाँ पे सुमिलित पूछा है, तो देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर बी सही होगा। 2 और 3 जो है वो सही सुमिलित हैं। जो विटामिन ए है, विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो रतौंधी रोग होता है। ये भी याद रखिए, रतौंधी रोग। और रिकेटस जो रोग होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। ये भी याद रखिएगा। बाकी विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। ये बिल्कुल ठीक है। तो ये तीन जीएस के प्रश्न थे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए, और कोई डाउट भी बचता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। धन्यवाद।